एक बार फिर से सीमा की बैंड बजाने उतर चुके हैं भारत के नवयुवा और भारत के जवान। भारत के सभी नवयुवा और जवान सीमा के विरोध में उतर चुके हैं। कुछ लोगों को छोड़कर कुछ लोग अभी भी हैं सीमा के सपोर्ट में। और अभी अभी मैं देख रही थी कि श्रावणी मिश्रा जी के चैनल पे एक बीजेपी के नेता जो बिल्कुल सीमा के सपोर्ट में थे, सीमा को भरपूर प्यार दे रहे थे, जिनका कहना था अगर सीमा के लिए कुछ भी किया गया तो हम लोग यहाँ से उसके लिए हर तरीके का एक्शन लेंगे, वो पूरी तरीके से सीमा के विरोध में उतर चुके हैं। उनका कहना है हम यहाँ से हैदर भाई के लिए वीजे के लिए अप्लाई करेंगे, सारी प्रोसेस करेंगे जिससे हैदर जल्दी से जल्दी भारत में आए और अपने बच्चों का केस को लड़ सके। और सीमा के विरोध में हमारे भारत की पूरी पब्लिक उतर चुकी है, पूरे नौजवान उतर चुके हैं। और कुछ नौजवान जो गलत संगति में पड़ गए, जो गलत चीज़ों को देखना चाहते हैं, जो अश्लीलता को देखना चाहते हैं और गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, अभी भी उसके सपोर्ट में है। लेकिन दबे पांव उनका भी मुंह बंद हो चुका है लगभग, क्योंकि वो समझ चुके हैं अब हमारे भारत की पब्लिक जाग चुकी है, हमारे भारत के लोग जाग चुके हैं, वो अपने अधिकारों को समझ चुके हैं कि वो ये सब चीज़ें गलत हो रही है। अभी मैं देख रही थी राजवर्धन परमार जी को, और जो श्रावणी मिश्रा जी ने उनसे सवाल किए हैं, बिल्कुल सटीक और स्पष्ट सवाल किए हैं कि हमारे भारत की बेटियों के चैनल उड़ा दिए जाते। जो मिथिलेश भाटी जी बोली थी, सच बोली थी, मिथिलेश भाटी ने आवाज़ उठाई थी सबसे पहले, तो आपने देखा होगा उस पर लीगल एक्शन की बात कही गई थी, पंचायतें बैठा दी गई थी, उसके खिलाफ पूरे रघुपुरा की पब्लिक को लगा दिया गया था, मिथिलेश भाटी को किस तरीके से परेशान किया गया था। और उनकी सपोर्ट में उनकी बड़ी बहन को आना पड़ा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है। और महाराणा प्रताप सेना जो AP सिंह शायद उसके अध्यक्ष हैं, और राजवर्धन सिंह परमार भी उसके करता है, उन्हीं के वो समिति है। तो उन लोगों ने कह दिया कि महाराणा प्रताप अब पूरी तरीके से हैदर के सपोर्ट में और सीमा के विरोध में उतर चुकी है। शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ें इन्हें स्पष्ट पता चल चुकी है कि जो भी सीमा कर रही है वो इनलीगल है। अब इन्हें पता चल चुका है जो भी सीमा ने यहाँ पे बातें रखी है सोशल मीडिया पे, जो भी इंटरव्यू में उसने बातें रखी थी, सारी गलत है, क्योंकि कानूनन वो प्रॉपर गलत है। वो कहीं पे भी इसके पास साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है जिसके बलबूते पर वो यहाँ पे कह सके कि उसके साथ गलत हुआ पाकिस्तान में, उसके साथ हैदर ने गलत किया और उसके साथ जो गलत हो रहा है। और जैसे कि उसका कहना है प्यार में आए, तो प्यार कोई मायने नहीं रखता कानून के आगे, क्योंकि कानून हमेशा से कहती आई, फिर से दोबारा कह रही हूँ, कभी भी भावनाओं पर हमारा कानून बात नहीं करता है। और बहुत सारे जाने माने हस्ती और हमारे देश की जो पढ़ी लिखी सक्षम पब्लिक है, जो अपने अधिकारों को जानती है, जो अपना बात रखना जानती है, जो जानती है सच और गलत को, तो वो पूरी तरीके से सीमा के विरोध में उतर चुके हैं। और जो मोबिन मलिक जी हैं बहुत स्ट्रांगली अपनी बात को रख रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले देखा था, सुना था, क्योंकि मेरा चैनल नहीं था तो मैं समझ नहीं पाई किस बारे में बात हो रही है। तो उसमें बोला जा रहा था कि मोबिन मलिक जी को रघुपुरा थाने से FIR की कॉपी नहीं मिली, जो सीमा के खिलाफ जो केस हुआ था, सीमा के खिलाफ जो चार्जशीट जारी हुई थी, जिसके बाद सीमा को जो सजा हुई थी कुछ समय की और फिर वो बेल पर छूट गई, वो सब चीज़ें मोबिन मलिक जी को नहीं मिली। और मुझे पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, और जिस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं होती मैं सोशल मीडिया पर उस चीज़ को रखना नहीं चाहती हूँ। तो मैंने देखा तो मुझे स्पष्ट मिल नहीं पाया कि क्या हुआ था क्या नहीं। कुछ चैनलों में बात रखी गई थी, उस बारे में मैं कहना चाहती हूँ, एक लॉयर ना अगर किसी का केस लड़ा है तो जहाँ पे भी उसका FIR होता है, जहाँ पे भी उसके एविडेंस होते हैं, तो चाहे कोर्ट हो या कानून हो या थाना हो, उसको उस लॉयर को देना पड़ता है। अब क्या कारण रहा मुझे स्पष्ट नहीं पता, तो उस बारे में मैं नहीं कहती हूँ। लेकिन जो मोबिन मलिक जी हैं स्ट्रांगली अपना पॉइंट रख रहे हैं, वो इस केस को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि हमारा देश ना परेशान हो चुका है। सीमा 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 सुन सुन के सबके दिमाग पक चुके हैं, सब लोग थक चुके हैं, क्योंकि एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है यहाँ पे। अपनी बात रखने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ हमारा एक लक्ष्य है कि हम अपने देश में ऐसे घुसपैठियों को नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हमारे समाज को गलत मैसेज जाए, हमारी आने वाली पीढ़ी को इस सीमा के कारण गलत मैसेज जाए। जो ये चीज़ें कर चुकी है उसे बार बार दोहराना नहीं चाहती हूँ, वो स्पष्ट रूप से गलत है, आप सब जानते हो।
जो सीमा ने किया वो सारी चीज़ें गलत है। हैदर को सपोर्ट करने का एक ही कारण है, क्योंकि एक पिता है, असहाय है, मजबूर है। अगर इस तरीके से महिलाएं अपनी औरत होने का फ़ायदा उठाए तो पति को कोर्ट कचहरी कानून का धक्के खाने पड़े और आने वाले समय में समाज में मैसेज जाए कि आपकी पत्नी भाग गई, उसके इंसाफ के लिए आप अपने बच्चों के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हो, लोगों से गुहार लगा रहे हो, तो भाई इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई भी बात नहीं है। लोग शादी करने से डरेंगे। कई सारों ने मुझे कमेंट किया था और कई सारे ऐसे मतलब एक रिएक्शन देते हैं जो नौजवान युवक है। जब भी मैं किसी के उसमें जाती हूँ, डेबिट में जाती हूँ या कोई मेरे लाइव में आता, तो हर किसी का एक क्वेश्चन होता है कि 4 बच्चे, अब हमें शादी करने की ज़रूरत नहीं है, 4 बच्चों वाली फ्री में मिल रही है। मतलब इस तरीके के कमेंट्स हमारे देश के नव युवा के इस लेडीज़ को लेके हो गए, जो इसने मैसेज दिया है समाज को, इतना शर्मसार करने वाला, इतना डूब मरने जैसा है इस तरीके का जो मैसेज इसने समाज को दिया है, जो पब्लिक को दिया है, हमारी जो बच्चे हैं उसको जो इसने आने वाले समय में मैसेज दिया है, ये बहुत ही घातक और गलत सिद्ध होगा। क्योंकि बच्चा भी जानता है 4 बच्चों की माँ पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आ गई। क्योंकि सोशल मीडिया, देखिए इंटरनेट, इसका सही इस्तेमाल हो तो ये बहुत कारगर सिद्ध है और बहुत आगे तक बच्चों को या हमारे समाज को ले जाता है। इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी चीज़ें घर बैठे बैठे कर लेते हैं। लेकिन ये क्या मैसेज जा रहा है कि पबजी खेल के आप 4 बच्चों की माँ को विदेश से ले आए हो। इस तरीके से लोग कनेक्ट होते हैं, अपने देश से अदर देशों तक कनेक्ट होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आजकल पता है माँ बाप डर रहे हैं बच्चों को फ़ोन देने से कि भाई सोशल मीडिया बच्चा कहाँ कनेक्ट हो जाए, कौन सी गतिविधि में पहुँच जाए और कौन सा वो ऐसा काम कर रहे हैं। क्योंकि सीमा हैदर ने जो मैसेज दिया है, इससे माँ बाप, पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं कि भाई बच्चों को अगर हम इस तरीके की गाइडलाइन उनको फ़ोन देते हैं, हो सकता है हमारा बच्चा कहाँ से क्या कर ले। और कई लोग के कमेंट्स होते हैं कि हम भी पबजी खेलेंगे और हम भी शादी कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बच्चे खुले शब्दों में अपने माँ बाप से कह दे रहे हैं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने लिए ढूंढ लेंगे, लड़की ढूंढ लेंगे या लड़का ढूंढ लेंगे, स्पष्ट शब्दों में। क्योंकि अब हमारा स्वतंत्र देश है, भारत आज़ाद है, हम बच्चों को संस्कार अपने घर तक दे सकते हैं। घर के बाद बच्चा बाहर जाता है, स्कूल तक सीमित रहता है, उसके बाद बच्चा कॉलेज जाता है, कॉलेज में एक फ्री लाइफ होती है, वहाँ पे पेरेंट्स साथ में नहीं रहते दिन रात, स्कूल टाइम को समझते। स्कूल में जाने के बाद बच्चे टीचर की कस्टडी में होते हैं, सुरक्षित होते हैं, उसके बाद घर आते हैं और पेरेंट्स की कस्टडी में सुरक्षित रहते हैं। लेकिन उसके बाद बच्चे कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं होती, बच्चे बड़े होते हैं और खुले आज़ाद माहौल में होते हैं, उस लाइफ को इंजॉय करते हैं। और उसके बाद बच्चा जॉब या अपनी स्टडी के लिए बाहर जाता है तो बिल्कुल खुला होता है, माँ बाप का कोई बाउंडेशन नहीं रहता है बच्चे पर। और वहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल बहुत ज़रूरी है देना, तो उस मोबाइल का यूज़ बच्चा कैसे कर रहा है, कहाँ कहाँ तक कनेक्ट हो रहा। आपने देखे होंगे ना, बहुत सारे मैटर हुए हैं इस बीच। श्रद्धा वाला मैटर आप जान लीजिए कि लोगों ने कई सवाल उठाए थे। एक लड़की जिसके 36 टुकड़े कर दिए गए थे दिल्ली में, जो हुआ था श्रद्धा मर्डर केस, वो भी एक मॉडर्न लड़के के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। ये इंटरनेट ने इतनी आज़ादी बच्चों को दे दी कि पेरेंट्स की नींदें उड़ गई हैं। अब पेरेंट्स बड़े दिक्कत में, टेंशन में, हम भी एक पेरेंट्स है तो हमें भी इस बात का डर रहता है कि हम अपने बच्चों को घर के अंदर तो एक संस्कारों में रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जाकर बच्चा किस दिशा में जाएगा ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि उसका बच्चा किस दिशा में जाएगा। हमसे भी कई पेरेंट्स जुड़े हैं, सबका एक ही दर्द होता है भाई, आज का समय ऐसा हो गया कि बच्चों पर कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि सीमा हैदर जैसे लोग आके देश में मैसेज दे रहे हैं कि हम प्यार में आए हैं, सीमाएं पार करके आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, इनलीगल आए हैं, और सबसे बड़ी बात 4 बच्चों को लेकर आए हैं। कोई कम बात है? इतना बड़ा महान आपने एग्जाम्पल दे दिया अपने देश को। हमारे पाकिस्तान से आके आपने हिंदुस्तान को इतना बड़ा मैसेज दे दिया कि जब मैं पाकिस्तानी में बुर्के में रहती हूँ, मेरे यहाँ वो सारे रूल फॉलो किए जाते हैं जो आप पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन मैं आपके हिंदुस्तान में आकर कुछ भी कर सकती हूँ। तो भाई हमारे इंडिया वाले हैं और भारतीय संस्कारों के बच्चे, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आएंगी। जब एक पाकिस्तानी, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि फेस कवर रहता है, बुर्के में रहती महिला, हमारे हिंदुस्तान में भी रहती महिलाएं बुर्के में, ये एक संस्कार होते हैं। महिला खुद असुरक्षित महसूस करती है जब वो खुले उसमें रहती है। तो आपने क्या मैसेज दिया? आपने मैसेज दिया है कि आप आज़ाद रहो, कोई ज़रूरी नहीं शरीर पे कपड़ा,
और आप बिना कपड़े के भी रह सकते हो। आपने ये मैसेज दिया, आपने जो ठुमके लगाए हैं, आप सनातन धर्म का फॉलो, आपने कई चीज़ों का यहाँ पे अपमान किया, भारत की सभ्यताओं का अपना अपमान किया। हमारे भारत देश में इतना सुंदर हमारा भारत देश है, यहाँ पे लड़कियां जीन्स में रहती हैं, स्लीवलेस टॉप में रहती हैं, लेकिन अपने संस्कारों में रहती हैं, अपने दायरे में रहती हैं, अपने हद में रहती हैं। कपड़ों पर कोई बाउंडिंग नहीं है, बच्चा उसके सोच है, फ्रैंकली वो रहता है, लेकिन उसके अंदर के जो संस्कार होते हैं ना, वो साफ झलकते हैं। आज भी हमारे इंडिया में 50-50 60 साल की महिलाएं जीन्स और स्लीवलेस टॉप में रहती हैं। नैनीताल है यहाँ पे, उत्तराखंड में हमारे यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस है, और बहुत सभी लोग लगभग जानते हैं उत्तराखंड का बिल्कुल सबसे सुंदर जगह है नैनीताल। तो वहाँ पे विदेशी लोग आते हैं ट्रेवल के लिए और घूमने फिरने, और तो वहाँ पे विदेशियों से ज़्यादा हमारे इंडियन लोग भी 60 से ऊपर जिनकी एज हो गई 50-60 ईयर की जो लेडीज हैं, वो भी आधुनिक लिबास में आती हैं। लेकिन उनके अंदर की आधुनिकता देखिए, जब वो बात करती हैं, उनके संस्कार उनकी बातों से झलकते हैं। उनके पहनावे को कोई नहीं देखता, लेकिन उनके जो संस्कार होते हैं ना, अंदर से झलकते हैं। वहीं पे क्या है, सीमा हैदर जो स्लीवलेस कपड़ों में, मतलब साड़ी में भी रहती है, तो इसका बॉडी का कोई ना कोई पार्ट बाहर दिखना जरूरी होता है। और जो लाइव बैठती है, जो वीडियो में अपने आती है, जो इसके चेहरे के हाव भाव होते हैं, और जो अपने चेहरे से ये हाव भाव पेश करती है, और जिस तरीके से ये इशारे करती है, तो कहीं ना कहीं साबित करता है ये महिला कैसे पाकिस्तान से आ सकती है। पाकिस्तान को हम भी जानते हैं, पाकिस्तान को भले ही हम गए नहीं, लेकिन वहाँ के संस्कारों को हम जानते हैं और अच्छी तरीके से सब कुछ जानते हैं। पाकिस्तान अपने देखो, अगर अपने अपने देश का नियम हर कोई फॉलो करता है। अभी दिल्ली में क्या हुआ था, जीन्स बंद हो गया था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्राइम हुए थे, तो लड़कियों को जीन्स पहनना बिल्कुल मना कर दिया था कुछ साल पहले। अब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे बैन कर दिया था कि कोई भी लड़कियाँ जीन्स नहीं पहनेंगे, क्योंकि बहुत सारे रेप केसेस आए थे, बहुत सारे छेड़खानी के केस आए थे, बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पे बैन कर दिया गया था। और क्योंकि लगा था कि शायद जीन्स की वजह से दिक्कत हो, ये जीन्स की वजह से नहीं। मैं ये कहती हूँ, अगर मैं महिला हूँ या मेरे परिवार में कोई भी ये आधुनिक कपड़े पहनता है, तो उसके अंदर संस्कार होने चाहिए। कपड़ों से अगर कोई किसी इंसान का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कपड़ों से उसके दिमाग में इतनी गंदी सोच आ जाती है कि कपड़ों से किसी का रेप तक हो जाता, तो इससे घटिया और गंदी मानसिकता कहीं हो ही नहीं सकती। हमारा भारत देश बहुत प्यारा और खूबसूरत है, और इसमें हमारे यहाँ जो है बेटियों को बिल्कुल फ्री छूट होती है, बेटियों को बिल्कुल आज़ादी है। बेटियां कहीं भी आ जा सकती हैं अकेले, और बेटियां कहीं पे भी एजुकेशन के लिए जा सकती हैं, जॉब के लिए जा सकती हैं। हमारे बहुत सारे एरियाज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बने हुए हैं। यहाँ रुद्रपुर जो सिडकुल बना है, वहाँ पे टोटली लड़कियाँ काम करती हैं। तो जितने भी वहाँ पे क्राइम हुए हैं ना, तो उसके लिए कभी भी उनका पहनावा जिम्मेदार नहीं रहा, ये सोशल मीडिया इनकी मानसिकता जिम्मेदार रही। क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू उन लोगों ने ऐसे रिलेशन बनाए, ऐसे रिश्ते बनाए, बाहर अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाए कि उस वजह से जब उनकी आपस में नहीं बनती, तो कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है जो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती क्योंकि यूट्यूब के खिलाफ होता है। इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, सोशल मीडिया का सही से यूज़ करो, क्योंकि अगर आप पबजी खेल के विदेशों की सीमाओं को, बॉर्डरों को पार करके बच्चों के ज़िंदगी को खतरा मोल लेके ऐसे दाव लगा के आते, तो ऐसी महिला को हमारा देश कभी भी माफ़ नहीं करेगा। भारत सरकार तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि सवाल में हम अपने भारत सरकार पे कभी भी नहीं उठा सकते। जब बात कानून की होती है और कानूनी मुद्दे कोर्ट तक जाते हैं, उस पर सुनवाई जरूर होती है, उस पर गौर जरूर होती है। और ये मुद्दा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। जो आपको लगता है ना, जो आप बच्चे लोग मुझे कमेंट करते हो कि आप क्यों चिढ़ती हो, आप सीमा हैदर के विरोध में क्यों खड़ी हो, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। हमारे देश का एक ऐसा मुद्दा है कि हमने अपनी ज़िंदगी में ना ऐसा मुद्दा आज तक देखा, ना आज तक सुना। क्योंकि सीमा हैदर केस इतना टफ और क्रिटिकल बन चुका है कि बहुत ज़रूरी है इसको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो, क्योंकि हमारे देश को बहुत गंदा मैसेज जा रहा है। हमारे बच्चों की मेंटलिटी को एक घातक, बहुत गलत एक मैसेज जा रहा है। ये मैसेज हमारे बच्चों की लाइफ को तार तार कर देगा, क्योंकि जो मैसेज सीमा हैदर ने दिया है, जो मैसेज सीमा हैदर ने पाकिस्तान से आके हमारे हिंदुस्तान को दिया है, ये बहुत ही शर्मनाक और गंदा मैसेज है। हम नहीं चाहते हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जरा सा भी दाग लगे।
हमारे देश की महिलाएं उनके पति के जब डेथ हो जाती ना, बहुत सारे ऐसे धर्म, जो सनातन धर्म, ये सीमा हैदर कह रही है, आज इसकी ही छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। हमारा सनातन धर्म, जो कट्टर सनातनी होते हैं, जो भगवान को मानते हैं, पतिव्रता पत्नी होती है, तो वो कभी भी सनातन धर्म, अगर उनके पति की डेथ हो जाती ना, तो वो जिंदगी भर अपनी काट देती अपने बच्चों को पालन पोषण में। और बहुत सारे, हमारे आर्मी के एक लड़के की इंगेजमेंट हुई थी, और वो लड़का नया नया भर्ती वाला था, और उसकी इंगेजमेंट हुई थी, और पिछले साल, शायद उससे 1-2 साल पहले की बात है, 14 फरवरी की इसकी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी लड़के की, और लेकिन वो शहीद हो गया। और उसकी जो पत्नी थी, उसने कसम खा ली कि मैं आजीवन अपने जो पति है मेरे, जो शहीद हो गए, उनके लिए जीऊंगी, मैं उनकी विधवा बनकर रहूंगी। सफ़ेद लिबास उस लड़की ने पहन लिया था, और अभी तक उसने शादी नहीं की, और उसने एक कसम खाई है, उसकी ही बॉडी के सामने में, जो तिरंगे में लिपट कर हमारे देश का जवान आया था, उसके सामने में उस लड़की ने कसम खाई कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, एक शहीद की पत्नी बनकर जीऊंगी। सारी पब्लिक के सामने, सारी सेना के सामने उस लड़की ने कसम खाई थी। आज भी उस नियम को पूरा कर रहे हैं। ये होता है सनातन धर्म। आप सनातन धर्म को कौन सा मैसेज दे रहे हो भाई? कौन सी गंदी गालियां दे रहे हो आप कह रहे हो मैं सनातनी हूँ, ऑलरेडी आप इस तरीके की अश्लीलता दिखा रही हो। आपके कपड़ों का कोई पता नहीं है कहाँ नहीं है, आपके बच्चे कहाँ होते कुछ पता नहीं होता। सबसे बड़ी बात, आप एक पति को छोड़कर आई हो धोखे से, हमारे सनातन धर्म को गलत मैसेज दे रही हो, हमारे देश को गलत मैसेज दे रही हो, हमारे भारत के लिए तुम गलत सिद्ध हो। हैदर भाई को सपोर्ट करने का सिर्फ इतना ही रीजन है कि वो इंसान है, एक पिता है, एक पति है। बकाया पाकिस्तान को सपोर्ट, जो आप कहते हो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, तो वो 2 देश है, 2 मुल्क है। हम एक प्यार का पैगाम देते हैं, एक संदेश देते हैं, प्यार का, मित्रता का संदेश देते हैं। हमारा लक्ष्य किसी देश से दुश्मनी लेना नहीं है। वो अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच कुछ ऐसा है, तो उसके लिए हमारी सरकारें हैं। हम पर्सनली कोई टारगेट करने वाले नहीं होते, हम पर्सनली किसी को इस तरीके से गलत नहीं बोल सकते। सबसे पहले वो इंसान है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं सामाजिक मुद्दों की बात करती हूँ। मेरे देश में क्या हो रहा, मेरे देश में किस तरीके का मैसेज जा रहा, मेरे देश में क्यों गलत हो रहा, मैं इसी चीज़ को बात करती हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।